Hello everyone, welcome to Mehra Mastery Classes. Welcome to Mehra Mastery Classes, Mehra Mastery Classes YouTube चैनल। यहाँ पर मैं आपको क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस के एनसी और सीबीएसई बेस्ड सिलेबस को पढ़ाऊंगी और मैंने एक चैप्टर जो है फर्स्ट स्टार्ट किया है और उसका हमने कुछ पार्ट किया है। मीन्स इसको मैं फर्स्ट पार्ट कहूँगी कि कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में माइंड मैप बनाना सिखाऊंगी कि जैसे आप चीज़ों को ईजिली याद कर सकें, आपको ईजिली याद हो सके। माइंड मैप बनाऊंगी, कोशिश करूंगी कि आपको सब याद हो जाए। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले हमने कल क्या किया था कि हमने एनसीईआरटी और सीबीएसई की बुक का कवर देखा था। फिर हमने फर्स्ट चैप्टर करना स्टार्ट किया था। ये है फर्स्ट चैप्टर नेम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फिर हमने क्वेश्चंस पढ़े थे कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं और उसके बाद हमने इसके की कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कैसे सॉइल को प्रिपेयर करना है, कैसे सीड्स को उगाना है, कैसे सीड्स की सिलेक्शन करनी है। फिर हमने क्रॉप और फूड का रिलेशन देखा था कि फूड का क्रॉप से क्या रिलेशन है। फिर हमने दो करेक्टर देखे थे, पहेली और बोझो। दो करेक्टर कौन कौन से थे, पहेली और बोझो, इसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा था, नोमैडिक क्या होते हैं, फूड और शेल्टर, ये सब हमने कल रिवाइज किया था। और फिर कैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन स्टार्ट की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए और फूड जो है ये हमने सब पढ़ा था कल। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसका माइंड मैप बनाना सिखाऊंगी कि आपको इसका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए और इजीली चीज़ें आपको याद हो जाए। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो स्टार्ट मैं यहाँ से करूँगी। ठीक है, कोशिश करूँगी कि मैं माइंड मैप बनाऊं और आपको याद हो जाए, आपके माइंड में बैठ जाए। पर आप साथ साथ में इसको कुछ पॉइंट है जो मैं स्क्रीन पर नहीं लिख पाऊंगी, तो आपको उसको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर है। थोड़ा सा बड़ा ही करती हूँ इसको, ये छोटा ना समझ में आया, लिखा भी नहीं जाता इससे। क्रॉप प्रोडक्शन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है सरवाइव करने के लिए। ठीक है, और फूड कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट्स, एनिमल्स से। और ह्यूमन किस पे डिपेंड है, प्लांट्स और एनिमल्स पे। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन अराइज होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन अब वीडियो में बताया था कि प्लांट कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, एनिमल कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसको डायग्राम में बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्लांट से हमें कौन सा फूड मिलता है। प्लांट से हमें मिलता है सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल। ठीक है, और एनिमल से हमें कौन सा मिलता है, एनिमल से हमें मिलता है मिल्क, मीट, एग। ओके, तो ये आपका बन गया। ठीक है, ये आपको याद हो गया ना, एनिमल से कौन कौन से मिलते हैं, प्लांट से कौन कौन से मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा क्रॉप के बारे में, क्रॉप क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि क्रॉप की प्रैक्टिस को हमने क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप की क्या क्रॉप्स हैं, पहली फूड, दूसरी कैश।
ठीक है। और हमारे पास जो फूड क्रॉप है उसमें क्या क्या आता है, सीरियल्स आ जाते हैं, पल्सेस आती हैं, शुगर केन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद कैश क्रॉप में हमारे पास जो कॉटन, शुगर केन, जिसको हम कमर्शियल लेवल पर यूज़ करते हैं, जिससे हम प्रॉफिट को अर्न करते हैं, ये हमारी क्या होगी, कैश क्रॉप। फिर यहाँ कुछ पॉइंट हैं जो मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गई थी, तो आप देखो कि एक पॉइंट तो ये है कि जो असम है ना, असम में टी के बाग लगाए जाते हैं, टी का गार्डन होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्चर्ड बोलते हैं। और लार्ज स्केल पर अगर हम वेजिटेबल प्लांट और फ्लावर्स को उगाएं, उनको प्रोड्यूस करें, उनकी प्रोडक्शन करो, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं उसको, हॉर्टिकल्चर। ये पॉइंट नोट कर लेना, हॉर्टिकल्चर और ऑर्चर्ड। अभी हमारे पास नेक्स्ट आ गया क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन के बेस पर जो क्रॉप है वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 2, रबी और खरीफ। बट अभी एक इसकी और कैटेगरी आ गई है, उसको बोलते हैं जेद क्रॉप, जेद, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रबी क्रॉप क्या होती है, जो अक्टूबर में लगाई जाती है और अप्रैल में क्या करते हैं, इसको हार्वेस्ट करते हैं। और रबी क्रॉप को हम स्प्रिंग क्रॉप, जहाँ इसको हम विंटर क्रॉप भी बोलते हैं, ओके। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में आएगा वीट, बार्ले, मेज, ग्राम, ठीक है। ये आपकी होगी रबी क्रॉप। और आपके पास नेक्स्ट क्रॉप आती है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब उगाई जाती है, जुलाई में उगाई जाती है, अक्टूबर में हार्वेस्ट की जाती है। इसको सोन किया जाता है और इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक। और इसको हम ऑटमन क्रॉप भी बोलते हैं, ऑटमन क्रॉप भी बोलते हैं। और इसको हम मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं, मॉनसून क्रॉप, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल हम देखें तो बाजरा, ज्वार, ग्रीन मूंग, ये सब इसकी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो थर्ड क्रॉप आती है आपकी जेद क्रॉप। जेद क्रॉप जो रबी और खरीफ सीजन के बीच में 1-2 महीना होता है, 1-2 मंथ होता है, उसमें उगाई जाती हैं, जैसे कुकम्बर, मस्क मेलन और कुछ वेजिटेबल्स, होती हैं, ओके। तो ये हमने पार्ट फर्स्ट को माइंड मैप में भी अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है।
और इसके नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसको हम पार्ट 2 कहते हैं। ठीक है, ये सिलेबस थोड़ा धीरे धीरे होगा क्योंकि ये 8th क्लास है और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बेस होता है। ठीक, तो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेहरा मास्टरी क्लासेस। थैंक यू।